उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनका दर्जा भगवान से कम नहीं। एक ऐसे इंसान जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती थी और करती रहेगी। बहुत महान इंसानों ने इनसे प्रेरणा ली है, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वह महात्मा गांधी हो, चाहे वह लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला हो और चाहे हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। बहुत लंबी लिस्ट है भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज युवा दिवस है, अर्थात युवा चरित्र की संक्रांति का शुभ मुहूर्त। युवा दिवस का अर्थ है युवाओं की सभ्यता के सूर्य को नमन करने का गौरवशाली दिन। इस सूर्य का नाम है स्वामी विवेकानंद, जो प्राची में उगा और उसका आलोक पूरे विश्व में फैल गया। भविष्य में छलांग भरने के लिए विवेकानंद जैसे युवा तपस्वी जिस साहसिक अभियान पर निकले थे वह आज भी बेजोड़ है। इन्होंने ही हमारी वेदों और उपनिषदों की ताकत को पूरी दुनिया में फैला दिया और हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराया। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे एक प्यारा सा बेटा दे दो, और भगवान शिव उनके सपने में आते हैं और कहते हैं मैं आ रहा हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है 12 जनवरी 1863। मकर संक्रांति का दिन होता है। 6:33 पर सूर्योदय से जस्ट पहले कोलकाता में इनका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद भगवान से जुड़े हुए थे। इनको शुरू से ही विजन्स आते थे जिसमें उन्हें भगवान बुद्ध दिखाई देते थे और वे कहते थे, बेटा तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, तुम्हारा स्थान तुम्हारे घर पर नहीं है, यहाँ है। बहुत बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट इंसान थे और इसलिए टीचर्स भी इनसे इम्प्रेस रहते थे। हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह गर्व की बात है कि इस धरा पर स्वामी विवेकानंद ने अपने बचपन का सबसे ज्यादा समय बिताया था। 1877 में नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, उनका ट्रांसफर रायपुर हुआ। तब नरेंद्र स्कूल में थे और ट्रांसफर के कारण उनका भी अपने पिता के साथ रायपुर आना हुआ। कलकत्ता से रायपुर तक की यात्रा तब तो बड़ी कठिन रही होगी, क्योंकि तब रेलवे उतना विकसित नहीं हुआ था जितना कि वह आज है। इस अनुभव के बारे में स्वामी जी लिखते हैं, हमें विंध्य पहाड़ों पर पैरों से यात्रा करनी पड़ी। धीरे धीरे चलने वाली बैलगाड़ी वहां पहुंची जहां दो पहाड़ियों की चोटी मिल रही थी और मिलन बिंदु के नीचे ढलानी थी। मधुमक्खी का एक विशाल छत्ता लटकता देख मैं चकित रह गया। मैं मधुमक्खियों के साम्राज्य की शुरुआत और अंत के बारे में सोचने लगा। मेरा मन ईश्वर की अनंत शक्ति तीनों दुनिया को नियंत्रित करने वाले में रम गया। कुछ वक्त के लिए बाहरी दुनिया से मेरा संपर्क पूरी तरह टूट गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक मैं बैलगाड़ी में इस स्थिति में पड़ा रहा। जब मुझे सामान्य चेतना आई तो मैंने पाया कि हम उस जगह से बहुत दूर आ चुके हैं। नरेंद्र नाथ की यह यात्रा इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस यात्रा में ही उन्हें अपने जीवन में पहली भाव समाधि का अनुभव हुआ था। स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक जन्म स्थान रायपुर ही है। जब नरेंद्र रायपुर पहुंचे थे तब वे केवल 14 साल के थे। वे रायपुर का अपना ज्यादातर समय अपने पिता विश्वनाथ जी के साथ बूढ़ापारा के अपने घर में बिताया करते थे। रायपुर में स्वामी जी ने जो 2 वर्ष बताए थे वह उनके जीवन की स्वर्णिम आध्यात्मिक यात्रा का बीजारोपण था। वह पौधा जो रायपुर में पोषित हुआ, वट वृक्ष बनकर उसने पश्चिम को छांव दी। स्वामी जी के उस ऐतिहासिक पश्चिम यात्रा ने भारत और भारतीयता के लिए एक नए प्रतिनिधि की घोषणा की थी। अब पश्चिम हमें सपेरों का देश नहीं कहता, ना ही हम अब उनके लिए पेगन हैं। रायपुर में रहने के दौरान नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद स्नान करने बूढ़ा तालाब भी जाया करते थे। इसलिए बूढ़ा तालाब को शासन ने विवेकानंद सरोवर नाम दिया और तालाब के बीच टापू पर
स्वामी विवेकानंद की ध्यान मुद्रा में विशालकाय प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अपना ग्रेजुएशन इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से पूरा किया। इस समय ये ब्रह्मो समाज से बहुत प्रभावित थे। हिंदुइज्म में कहा जाता है कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको अपने जीवन में एक गुरु मिलता है और वही गुरु आपको जीवन में सही रास्ता दिखाता है, और इनको भी सही रास्ता दिखाने के लिए इनके जीवन में गुरु की एंट्री होती है। और उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उन्हें भी बचपन से विजन्स आते थे। उनको बहुत जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि मेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ है और मैं स्पेशल हूँ। रामकृष्ण परमहंस काली माता के अनन्य भक्त होते हैं। एक दिन उनको विजन आता है और उनके विजन में भगवान विष्णु आते हैं और वे बोलते हैं, बहुत जल्द मैं अवतार लेने वाला हूँ, मुझे ढूंढो। एक दिन की बात है, वे बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं जहाँ एक साधु बच्चा होता है और वे उनके कान में आके फुसफुसाता है और बोलता है, अरे तुमने अभी तक मुझे नहीं ढूंढा, कब ढूंढोगे? जब रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से मिलते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि यह वही इंसान है, क्योंकि जब भी वे स्वामी विवेकानंद को देख लें वे रोने लगते थे और जब भी उन्हें छू लें वे समाधि में चले जाते थे। एक दिन फाइनली रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से खुद को जोड़ लेते हैं और उनको विराट रूपी दर्शन कराते हैं। जब उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें महसूस होता है कि मुझे अपना यह ज्ञान संपूर्ण विश्व में बांटना चाहिए और वे भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। उसी समय 11 सितंबर 1893 शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह उन्हें विवेकानंद यह नाम देते हैं और इसी नाम के साथ शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में वे भाग लेते हैं। आइए सुनते हैं उनके सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शब्द जिन्हें सुनकर वहां के लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America. जी हाँ, यही वे शब्द हैं जिन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को आत्मीयता की भावना से ओतप्रोत कर दिया। निसंदेह यह हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा थी और वह भी अरण्य रोदन की तरह नहीं। विश्व के उस सर्वोच्च मंच पर जहां धर्म को परिभाषित करने का एक तरफा निर्णय पहले से ही तय था, विवेकानंद ने ना किसी को ललकारा, ना हिंदुत्व की घिसी पिटी व्याख्या में अपना समय जाया किया और ना वे शास्त्रार्थ करने बैठे। वे आवाहन कर सकते थे और उन्होंने आवाहन किया। उन्होंने परंपरागत अध्यात्म का राग अलापने की अपेक्षा जीवन की सुंदरता को विषय बनाया और बेहद शक्तिशाली विचारों से युवाओं में प्राण फूंक दिए। विवेकानंद ने उपनिषदों से केवल एक छोटा सा मंत्र उठाया। वह मंत्र था अभी। निर्भय हो जाने के इस मंत्र के दम पर स्वामी जी ने हर कठिनाई को लांघकर विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद की कहानी युवा संघर्ष की कहानी है। यह संघर्ष धर्म की चौखट पर जरूर है, लेकिन वह मनुष्य जाति की संपूर्ण विजय के लिए है। अज्ञानता, दरिद्रता, भय, जड़ता, मोह, दुर्बलता और काम वासना के कीचड़ में धसे मनुष्य को बाहर निकालने का एक जोरदार प्रयत्न किया था स्वामी विवेकानंद ने। उनके पास वैज्ञानिक परिदृष्टि थी और आध्यात्मिक भी। वे अपने प्रयत्न में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयत्न की सफलता में पूरे विश्व के युवाओं को शामिल किया था। वे आध्यात्मिक जगत के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में छुपकर तपस्या में लीन होने की अपेक्षा भारत के अगणित दरिद्र नारायणों के हृदय में उतरना ज्यादा उचित समझा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजित करने वाला धर्म था। नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगाई, उसके अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की। आज हमारा देश यदि सचमुच जगत गुरु कहलाने योग्य है तो वह केवल स्वामी विवेकानंद के कारण है। गर्व करें कि चारों ओर भले ही घनघोर अंधेरा है, किंतु उसे पराजित करने के लिए हमारे पास विवेकानंद है और वह हजारों हजार मशालों से भी कहीं अधिक प्रकाशवान है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।